इमेजिन आप एक लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, आपका फेवरेट क्रिएटर आपसे बातचीत और फनी चैलेंजेस कर रहा है और एकदम से स्क्रीन पे केओस शुरू हो जाता है, स्ट्रगल शुरू हो जाती है, चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। तभी एकदम से स्ट्रीम में किसी और की थकी हुई बिखरी सी आवाज आती है। I found you. Are you dead yet? ये घटना हुई थी आयरी साटो के साथ, एक 22 इयर्स की स्ट्रीमर फ्रॉम जापान, जब शिंजुकू की सड़कों पे लाइव स्ट्रीम कर रही थी और उस वक्त 6000 से भी ज्यादा व्यूअर्स उसको देख रहे थे। दिन दहाड़े आयरी पे अटैक हुआ। बातें सुनने से ऐसा लग रहा था जैसे अटैकर आयरी को पहले से जानता हो। लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रही थी और आयरी की ऑडियंस ने ये सब लाइव देखा था। बीच बीच में उस आदमी की झलक दिखती थी और दूर से धीरे धीरे सायरन की आवाज पास आ रही थी। लेकिन यहाँ कहानी उतनी सिंपल नहीं जितनी दिखती है। हर लेयर जैसे तुम खोलोगे एक नया सच सामने आने लगेगा। पर एक बात बिल्कुल क्लियर है, इस कहानी में कोई भी इनोसेंट नहीं है। और जानकर ये हैरानी होगी कि वेस्टर्न मीडिया ने इस केस को एक अलग ही एंगल से दिखाया था। You are watching the crazy case of Airi Sato. टोक्यो में शिंजुकू ये सिर्फ एक जगह नहीं है, एक पूरी वाइब है। नियॉन साइंस, शाइनिंग स्काई क्रेपर्स और छोटी गलियों में इज़ाकाया स्मोकी माहौल। शिंजुकू स्टेशन दुनिया का सबसे बिजी और केओटिक स्टेशन है और इस बिजी एंड केओटिक नेबरहुड में 11 मार्च 2025 को तकदानोबावा स्ट्रीट के पास एक चीज ने सबको हिलाकर रख दिया। चाहे वो लोकल शॉपकीपर्स हो या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सब के सब सड़क के किनारे देख रहे थे एक औरत की लाश बिल्कुल मोशनलेस और उसके ऊपर एक मास्क और हुडेड आदमी लगभग 30 के आसपास का अपनी विक्टिम को घूर के देख रहा था। अटैकर जो एक नाइफ से अटैक कर रहा था भागने की कोशिश भी नहीं करता। इनफैक्ट इट वाज रिपोर्टेड जब सब कुछ हो गया तो वो आदमी वही उस कोने में खड़ा रहा, बिल्कुल शांत, पुलिस के आने का वेट कर रहा था। इतना शांत कि कुछ लोगों ने तो उसे सेकंड विक्टिम ही समझ लिया। जब पुलिस ऑफिसर्स उस स्ट्रीट पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लाश के बिल्कुल पास एक ट्राइपॉड पे कैमरा सेट था। तब उन्होंने वो मोबाइल फोन उठाया। तब उन्हें रियलाइज हुआ वो लड़की अटैक के टाइम पे लाइव स्ट्रीम कर रही थी और लाइव चैट में लोग कंटिन्यूसली पूछ रहे थे, आर यू ओके, क्या सब ठीक है। पॉकेट चेक करने पर उसकी आईडी मिली और तब जाकर कंफर्म हुआ शी वाज 22 इयर्स ओल्ड आयरी साटो। पैरामेडिक्स ने जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आफ्टर 80 मिनट्स आयरी को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया गया। और अटैकर वो तो वही क्राइम सीन पर था, पुलिस के बिल्कुल पीछे, बस अरेस्ट होने का इंतजार कर रहा था वो। और जैसे ही ऑफिसर्स को भी समझ में आया कि अटैकर यही है, तुरंत उसे अरेस्ट कर लिया गया था। अभी तक ये केस एकदम सिंपल लग रहा है ना। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये कोई ऑब्सेस्ड साइको लवर होगा, लेकिन रियलिटी इज इवन डार्कर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस केस में कोई भी इनोसेंट नहीं है। बट उससे पहले लेट अस नो हु इज आयरी साटो। जापान के वेस्टर्न रीजन में तामा सिटी से 22 इयर्स की आयरी साटो एक स्टार स्ट्रीमर थी हु वॉच नाम के प्लेटफॉर्म पे। ये जापान का लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपनी डेली लाइफ लाइव दिखाते हैं। आयरी के स्ट्रीम्स में वो टोक्यो की सड़कों पे घूमती, बाज में जाकर एंजॉय करती या फैंस से बातें करती। उसको हु वॉच पे 2600 से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे, जो उस प्लेटफॉर्म के स्टैंडर्ड से बड़ा नंबर है। प्लस वो इस प्लेटफॉर्म पर प्लेटिनम स्ट्रीमर बैच के साथ टॉप रैंक पर थी। लेकिन आयरी की सोशल जिंदगी उसकी पर्सनल जिंदगी से मैच नहीं करती थी। दिसंबर 2021 आयरी की लाइव स्ट्रीम पे आता है 42 इयर्स ओल्ड केनिची तकानो, जो ओयामा टोगीची से एक एम्प्लॉयड आदमी था। शुरुआत में वो एक बड़ा फैन था। वो आयरी को वर्चुअल टिप्स भेजता था, कभी कभी तो इवन 1 लाख येन, यानी कि उस टाइम पे अराउंड 67,000 इंडियन रुपीज, वो भी एक महीने में। आयरी जहाँ पर एज वेट्रेस जॉब करती थी, वहाँ के रेस्टोरेंट पर भी ये एक रेगुलर कस्टमर बन गया था। लेकिन अगस्त 2022 में सब बदल गया जब आयरी ने उससे डायरेक्ट पैसा मांगना शुरू किया, वो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं, उसके पर्सनल बैंक अकाउंट में। सितंबर से नवंबर 2022 तक केनिची ने आयरी को टोटल 2.54 मिलियन येन, यानी कि उस टाइम पर अराउंड 16.7 लाख इंडियन रुपीस और आज के 21.3 इंडियन लाख रुपीस, ये सारे पैसे 13 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में दिए थे। रेंट, फोन बिल, क्लब का खर्चा, बहाने तो बस आते ही गए। उनके बीच हो रहे मैसेजेस में आयरी कहती थी, मैं वॉलेट भूल गई हूँ, मैं कल पैसे वापस कर दूंगी, और ऐसे से कई बहाने। बट यहाँ शौक वाली बात ये है कि केनिची के पास इतना पैसा था ही नहीं। वो लोन लेकर सारे पैसे आयरी को दे रहा था। अब तुम सोचोगे कि जब आयरी को पता चला होगा कि उसका एक फैन इतनी वल्नरेबल पोजीशन में आ गया है, तब उसने सारे डोनेशंस लेने से मना कर दिया होगा, थोड़ी इंसानियत दिखाई होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच ये है कि उसने रुकने के बजाय केनिची को और ज्यादा पुश करना शुरू कर दिया। उसने केनिची से कहा, कहीं और से लोन ले लो, उन लेंडर्स के पास जाओ जिनसे अभी तक तुमने लोन लिया नहीं है। आयरी का सिर्फ एक ही गोल था,
किसी तरह उसके हाथ कुछ और ज़्यादा पैसे लग जाए। What was even worse कि आयरी ने केनिची को ये भी सिखाया था कि अपनी इनकम के बारे में कैसे झूठ बोलना है जिससे उसे नए लोन मिलने के लिए अप्रूवल मिल सके, और ये सब वो ऐसे बताती थी जैसे वो ऑलरेडी पहले भी ऐसे ट्रैप सेट कर चुकी हो। सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या केनिची अकेले था जो इस जाल में फंसा हो? बट अब तक केनिची पूरी तरह फाइनेंशियल डेट में डूब चुका था। वो हर क्रेडिटर का कॉल अवॉइड कर रहा था। उसे बस एक चीज का डर था, लोन के लिए जो बिलिंग एड्रेस है वो उसके पेरेंट्स के घर का है और पूरा परिवार कहीं इस चक्कर में फंस ना जाए। बट ये क्लियर नहीं था कि 22 इयर्स ओल्ड लड़की को इतना पैसा क्यों चाहिए था। अगले 1 साल तक केनिची डिप्रेशन में चले गया। इतने सारे ड्रामा के बीच भी आयरी का बिहेवियर बिल्कुल इंडिफरेंट था। केनिची जब भी अपना डर उसके सामने रखता तब आयरी रूडली बिल्कुल एक ही लाइन बोलती थी, मैं क्या कर सकती हूँ। सोचो, वो लड़की जो कहती थी कि मैं तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए सब कुछ कर रही हूँ, वही लड़की आज कह रही है सॉरी, अपना 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 देख लो। ये सब सुनकर एक थॉट तो आ रहा होगा कि केनिची इन सब के बदले में कुछ तो मांग रहा होगा आयरी से। बट नो, ना उसने कोई फेवर मांगा, ना उसने कोई डिमांड रखी। बस प्यार में पागल जेन्युइन हेल्प करने की कोशिश करता था, जिसका फायदा आयरी पूरी तरीके से उठा रही थी क्योंकि उसे पता था कि कैसे इमोशनल मैनिपुलेशन का जाल बिछाना है। ये डिमीनिंग कॉन्वर्सेशन देखो। एक रात केनिची ने आयरी को मैसेज किया, मैंने तुम्हारे लिए एक और लोन के लिए अप्लाई किया है, और उसका जवाब बस एक इमोजी और एक सिंगल वर्ड टेक्स्ट, ये। केनिची ने लिखा, मैं होप करता हूँ कि ये लोन अप्रूव हो जाए, और आयरी का रिप्लाई था, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। जिससे केनिची घबरा गया और उसने तुरंत लिखा कि जिंदा रहो, और आयरी ने कहा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। केनिची का दिल पिघल गया। उसने लिखा, मैं खुश हूँ, मैं भी नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। और फिर आए वो 3 शब्द जो केनिची के लिए सब कुछ बन गए। आयरी ने लिखा, थैंक यू एज ऑलवेज, आई लव यू। अब ये समझना आसान है कि केनिची को लगा होगा आयरी उससे सच में प्यार करती है, बट रियलिटी वॉज डिफरेंट। उसके लिए केनिची सिर्फ एक चलता फिरता एटीएम था जिसे जरूरत पड़ते ही मैनिपुलेट किया जा सकता था। 2023 में केनिची का पेशेंस टूट गया। उसने आयरी पे केस कर दिया और कोर्ट ने आयरी को 2.5 मिलियन येन वापस करने का ऑर्डर दिया विथ इंटरेस्ट। फिर भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। ये बिहेवियर उसका बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने अपना पिछले वीडियो में समझाया था कि कैसे आज पब्लिक का डर लॉ, जुडिशरी और पुलिस से बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर नहीं देखा है तो आई बटन क्लिक करके देख लेना। कमिंग बैक टू द केस, कोर्ट हियरिंग के बाद वो गायब हो गई और केनिची से किसी भी तरह का कांटेक्ट भी बंद कर दिया। केनिची फिर पुलिस के पास भी गया, लेकिन वहां से भी उसे कुछ हेल्प नहीं मिली। फिर उसका ये गुस्सा एक खतरनाक प्लान में बदलने लगा। 11 मार्च 2025 सुबह के 9:50 पर आयरी अपने लाइव स्ट्रीम के लिए टकड़ोनोबावा में थी। 6000 से ज्यादा लोग देख रहे थे इस लाइव स्ट्रीम को। आयरी फैन से बात कर रही थी, बिल्कुल अनअवेयर कि केनिची टगानो उसका पीछा कर रहा था। उसने आयरी का स्ट्रीमिंग शेड्यूल देखा और ओयामा से ट्रेन पकड़ी और स्ट्रीम के बैकग्राउंड में बिल्डिंग्स देखकर उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली। और फिर केनिची ने 13 सेंटीमीटर का आर्मी नाइफ निकाला जो उसने 2-3 महीने पहले ही ऑनलाइन खरीद कर रखा था और आयरी पे ब्रूटल वार करना शुरू किए। सर, गर्दन, पेट, हर जगह जहाँ जहाँ हाथ चलने लगे। लोगों ने उसकी चीखें सुनी। हेल्प के लिए आयरी 15 सेकंड तक चिल्लाई। फिर स्ट्रीम एकदम ब्लैंक हो गया। एक विटनेस ने देखा केनिची अपना फोन आयरी की बॉडी की तरफ पॉइंट कर रहा था जैसे वो उसे रिकॉर्ड कर रहा हो। फिर आगे की बात जैसे हमने ऑलरेडी बताया है कि आयरी वॉज डिक्लेयर्ड डेड आफ्टर दिस। केनिची को वही स्पॉट पे पकड़ा गया, पहले अटेम्प्टेड मर्डर के लिए, फिर मर्डर के लिए जब आयरी की डेथ कंफर्म हुई। पुलिस को एक 13 सेंटीमीटर ब्लेड आर्मी नाइफ मिला और केनिची के बैग में 2 और नाइफ मिले। उसने मर्डर कन्फेस तो किया लेकिन कहा कि मेरा इरादा मारने का नहीं था। इतने सारे स्टैब वुंड्स के बाद ये बात कौन मानेगा। उसने पुलिस को बताया कि आयरी के अनपेड डेट और उसकी वू वॉच पे सक्सेस देखकर उसे अनबेरेबल फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। उसने कहा, मैंने सोचा अगर मैं ड्रामा क्रिएट करूं तो सब लोगों को पता चलेगा उसने मेरे साथ क्या किया है। इन द मीन टाइम आयरी साटो का जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आया तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। एज पर द रिपोर्ट आयरी के नेक, चेस्ट और शोल्डर्स पे 30 से भी ज्यादा वुंड्स थे। और जब किसी विक्टिम को इतनी बुरी तरीके से मारा जाए तब वो सिर्फ एक अटैक नहीं, उसमें पूरी भड़ास निकाली गई है। इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जितनी ज्यादा स्टैबिंग उतने ही ज्यादा इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं और इस केस में तो इमोशन, बिट्रियल, भड़ास और सब कुछ था। वैसे ये केस अभी काफी रीसेंट है तो इसीलिए केनिची का फाइनल फेट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, बट सैडली आयरी के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। उससे भी डिसअपॉइंटिंग बात तो ये है कि कैसे मीडिया ने इस केस को मिसहैंडल किया। लकीली किसी एनोनिमस सोर्स से लाइन ऐप के उनके लीक्ड चैट्स अवेलेबल थे जिसके चलते गलत इन्फॉर्मेशन के ऊपर लोग अपनी कहानियां नहीं बना रहे थे। इनफैक्ट मीडिया वालों की वजह से बहुत लोग केनिची को लस्टफुल फैनेटिक और एंटी फैन भी बोल रहे थे। और अब वो बड़ा सवाल, एक 22 इयर्स ओल्ड गर्ल को इतने पैसों की क्या जरूरत थी। शैशा ऑनलाइन और एक्स पे कुछ लोग बोलते हैं कि आयरी को गैम्बलिंग का एडिक्शन था।
उसका एक सीक्रेट एक्स अकाउंट मिला जिसमें उसने पोकर चिप्स के साथ फोटो डाली थी जो वर्थ थे 5,50,000 येन के, यानी कि लगभग 3,63,000 इंडियन रुपीस। ये बात कंफर्म तो नहीं है लेकिन इससे हिंट मिलता है कि आयरी के फाइनेंशियल ट्रबल्स के पीछे कुछ ऐसे ही राज छुपे थे। ये कहानी सिर्फ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की नहीं थी, ये कहानी थी रेड फ्लैग्स को इग्नोर करने की, ग्रीड और मैनिपुलेशन की। आयरी ने 100% गलत काम किया, केनिची से अराउंड 2.54 मिलियन रुपए लिए और एक पैसा भी वापस नहीं किया। ऊपर से उसको इमोशनली मैनिपुलेट भी किया, विच डेफिनेटली डज नॉट मीन कि किसी भी तरह से उसका मर्डर जस्टिफाइड है। केनिची ने क्राइम कमिट किया है और उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। दैट इज़ द बॉटम लाइन। मेरे इस चैनल पे स्कार्ड पे देयर इज़ अ सेइंग, एवरी स्टोरी लिव्स अ स्कार, और इस केस ने वो बात सच साबित कर दी। कभी कभी मॉन्स्टर्स वो होते हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में खुद ही इनवाइट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।